राजेश कोटेचा साहब का ध्यान आकर्षण कर रहा हूँ कि वे मुझे इस खत को पूरे सिपाही से लेकर तो मिनिस्टर साहब तक समझाने का अवसर दे, ताकि सब लोग विद्या से परिचित हो जाएंगे और जो ज़रूरी है, जिनको आवश्यकता है, वे भारत के 7-7 दिन के शिविर में जाकर भी इसका अनुभव लेंगे। वैसे तो मैंने राजेश कोटेचा साहब को बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा था कि आप मुझे 50 व्याधिग्रस्त लोग दो, उन्हें मैं हिसार या कहीं ले जाकर उन पर हम अनुभव करेंगे और आपको ये साबित कर देंगे। लेकिन वो ऐसा होना कठिन था, तो इसलिए मेरे पास जो 200 लोगों के नंबर यूट्यूब पर उदाहरण है, उनको हम विज्ञान भवन में ला सकते हैं। तो इस तरह एक दिन जब हम आयुष डिपार्टमेंट में लोगों से इस विद्या को सिखाएंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में हम विज्ञान भवन में इसका आयोजन करेंगे। और इसका आयोजन जो है, एक सीधी सी बात है कि एक सेक्शन में ये जो सब व्याधिग्रस्त दुरुस्त हुए हैं, इनको बिठाएंगे, इनके सामने बोर्ड लगाएंगे। इसी तरह जो दिन भर स्क्रीन चलते हैं, उस पर अल्टरनेटिवली उनके नाम, उनके मोबाइल नंबर, उनकी व्याधियाँ और कैसे वो छुटकारा हो पाए, इस तरह के दिन भर अवेयरनेस वो चालू रखेंगे। अब ये जब हम इस विद्या को सीखते हैं, तो कुछ कुछ सेंटेंस हमें प्रेरणा देते हैं कि जहाँ कूड़ा वहाँ कीड़ा। तो ये मेहसाना कॉलेज गुजरात में जो भाषण दिया है, उसमें बार बार इस पर जोर दिया है कि निसर्ग का नियम है कि जहाँ कचरा है वहाँ कीड़ा आता है। तो हमारे शरीर में हम जो ज़्यादा अनाज खाते हैं, वही हमारा कचरा बन जाता है और उससे हमें व्याधि से मुक्ति पाने की इस विद्या से प्रेरणा मिलती है। अब अलग अलग डॉक्टर की भूमिका तो मैंने पहले बताई, विश्वम्भर दास जी की भी भूमिका बताई। तो हम 15 अगस्त 47 तक भारत माता को ओबेसिटी मुक्त, हार्ट अटॅक मुक्त, कॅन्सर मुक्त, दवा मुक्त कर सकते हैं। नाही ते बाहेर गेले, तिकडे गेले। तो यहाँ मैंने उदाहरण दिए कि शरीर के हर प्रकार के जो व्याधियाँ हैं, उनके उदाहरण मैं आपको कभी भी बता सकता हूँ। यूट्यूब पर वह अवेलेबल है। यहाँ पर नई पीढ़ी के निर्माण में इसका अनमोल योगदान है। आज हमारी नई पीढ़ी डायबिटीज़, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर इनसे त्रस्त हो रही, क्योंकि हमने उनको अनगिनत ड्रग अप्लाई किए हैं। तो इससे हम यह भी सीखेंगे कि बाल संगोपन हमारे भारतीय तरीके से कैसे करना है। तो इस तरह बहुत सारे सेंटेंसेस है, ये इनकी ये है। तो ये कार्यक्रम यहाँ शुरू हुआ है, समाप्त नहीं हुआ। और मैंने यहाँ पर ये जो बड़े बड़े वीआईपी लोग हैं, किस तरह के इनके मुद्दे रहेंगे, इस पर भी एक कच्ची टिप्पणी इनको बताई है। और ख़ास तौर पर मैं विशेष ध्यानाकर्षण कर रहा हूँ आप सब लोगों का कि अपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब जो नवरात्रि में 9 दिन पानी पर उपवास करते हैं, यही नहीं तो अभी ये 22 जनवरी को 11 दिन से पानी के उस उपवास पर थे। तो वे ही सबसे बड़ा तप सेवा सुमिरन का एक अच्छा उदाहरण है, अच्छी प्रेरणा है। और हम उनका जन्मदिन 17 सितंबर 24 को सारे जग में तप सेवा सुमिरन दिन करके मनाएं, तो बहुत अच्छा होगा। ये विद्या लोगों के पास जाएगी। ये विद्या बांटना बड़ा आसान है। हमारे ग्राम सेवक, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी सेविका, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चैनल है, इनके माध्यम से हमें प्रयास कर सकते हैं। आओ हम एक संकल्प करें, क्योंकि जहाँ जहाँ अधर्म बढ़ता है, वहाँ वहाँ कृष्ण करते हैं कि मैं जन्म लेता हूँ। आज हमें
ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से कोई शिकायत नहीं, लेकिन हम 95% लोग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का उपयोग नहीं कर सकते, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। और महात्मा गांधी ऐसे महान नेता हुए हैं जिनको ये विद्या मालूम नहीं थी, लेकिन उनका आत्मा कहता था कि हमारी जीवन प्रणाली ही हमको 100 तरह से अच्छी रख सकती है। तो इस तरह ये आहार से आरोग्य एक नई पहचान हमें सारे जग को करानी है। और यहाँ फारूक अब्दुल्ला साहब ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कि राम सिर्फ हम एक हिंदुओं के नहीं, राम सारे जग के हैं। तो सचमुच जब हम इस विद्या को पढ़ते हैं तो सारे जग को दवा मुक्त व्याधि मुक्त कर सकते हैं। आओ हम एक नए जग का निर्माण करें, एक नए भारत का निर्माण करेंगे। उसमें तो हम जुड़ गए हैं, लेकिन तब सेवा सिमरन के माध्यम से हम एक बलशाली भारत, ओबेसिटी मुक्त भारत, हार्ट अटैक मुक्त भारत, कैंसर मुक्त भारत, थायराइड मुक्त भारत, फाइब्रॉइड या गर्भाशय के व्याधियों से मुक्त भारत, या घुटनों के शरीर के दर्द से मुक्त भारत, वही फ्री में सब हमारे आहार से कर सकते हैं और लोगों का जीवन खुशहाल अच्छा कर सकते हैं। आप भी मेरे साथ कहिएगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।